एडवर्स के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया ऐसे, तो देख लेते हैं। और 2019 से पूछा गया, ठीक है। तो AC से CF कैसे बना है देख लेते हैं। तो वही सेम पैटर्न MOU में अप्लाई करके कोड पता करेंगे, ठीक। MOU में अप्लाई करके कोड पता करेंगे। तो देखो A और C का, A का प्लेस वैल्यू होता है 1, C का होता है 3, ये C का होता है 3, F का होता है 6, ठीक है। तो देखो अगर हम स्ट्रेट अपोजिट पैटर्न देखेंगे तो देखो यहाँ A से C बन रहा है +2 होकर, यहाँ C से F बन रहा है +3, ठीक है। अब इसमें अप्लाई करके देखते हैं हम लोग। तो M देखो 13 होता है, O 15 होता है। देखो पहले +2 किया गया है, तो पहले +2 और 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। 15 किसका प्लेस वैल्यू होता है, O का होता है। तो O देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 में है। अब ये देख लेते हैं। तो देखो ये सेकंड अल्फाबेट में भी इसमें +3 हुआ है, पहले +2 हुआ है, पहले अल्फाबेट में इसमें +3 हुआ है। 15 में +3 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 किसका होता है, प्लेस वैल्यू R का होता है, तो वो R आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो 13 में +2 करेंगे तो 15 हो गया, 15 में +3 करेंगे 18 जाएगा। तो 15 प्लेस वैल्यू किसका होता है, O का, और 18 किसका प्लेस वैल्यू होता है, R का। तो OR आपका कोड आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों SSC CISF में पूछा गया है, 2019 का क्वेश्चन है। तो CISF के एग्जाम में पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखो B बाय WD से क्या बना है, D W U और F बना है। तो ये सेम इसमें जो पैटर्न फॉलो होगा, हमें वही पैटर्न अप्लाई करके T by Z में अप्लाई करके हमें कोड पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगा, पैटर्न फॉलो होगा। तो P2 है, Y का 25 होता है, W का 23 और D का 4 होता है, D का 4, W का 23, U का 21 होता है और F का 6 होता है, ठीक है। तो देखो इसमें लॉजिक हम लोग देख लेते हैं क्या अप्लाई होगा। तो अगर इसमें हम लोग लॉजिक देखेंगे तो देखो ये B से D बना है, ठीक है। यहाँ पे देखो +2 है, ठीक है। ये Y से W बना है, इसमें देखो -2 है, इसमें जो हुआ है -2 है। इसमें जो हुआ है W से U बना है, इसमें -2 हुआ है, ठीक है। ये D से F बना है, यहाँ +2 है। तो इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, ये स्ट्रेट अपोजिट वाला आमने सामने वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो पहले +2 है, -2 -2 फिर +2, तो +2 -2 -2 -2 और फिर +2 वाला पैटर्न है। तो सेम इसमें अप्लाई करके देखते हैं। तो T का देखो 20 होता है, B का 22 होता है प्लेस वैल्यू, Z और Y का 25 होता है और Z का 26 होता है। पहले देखो +2 हो रहा है, तो 20 में +2 करेंगे तो 22 हो जाएगा, ठीक। फिर -2 हो रहा है तो 22 में B का प्लेस वैल्यू 22 होता है, 22 में -2 करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। अब बाद में फिर -2 आया तो -2 25 में -2 करेंगे तो ये 23 हो जाएगा। फिर +2 हो रहा है तो Z में देखो 26 से +2 करेंगे, जब Z पे खत्म हो जाता है अल्फाबेट, Z पे एंड हो जाता है, फिर A से शुरू होता है, तो इसमें +2 करेंगे, ठीक है। तो इसमें +2 करेंगे तो क्या आएगा, A और B आएगा, मतलब 2 आएगा प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो 22 किसका प्लेस वैल्यू होता है, B का होता है। 20 किसका प्लेस वैल्यू होता है, T का होता है। 23 किसका होता है, W का। और 2 किसका प्लेस वैल्यू होता है, B का। तो आपका कोड बन जाएगा VT WD, ठीक है। VTWD, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, कोड मैच नहीं हो रहा। पैटर्न तो सही था, और दूसरा लॉजिक हम लोग देख लेते हैं कि क्या फॉलो हो सकता है। +2 कोई गलती तो नहीं हुई हम लोग से,
प्लस 2 करेंगे 22, बी की डब्ल्यू भी आना चाहिए। दोस्तों माफी चाहूंगा मैं कि मैं क्वेश्चन गलत लिख दिया था, ठीक है, क्वेश्चन गलत लिख दिया था। यहाँ पे ए जेड वाई भी हमें कोड पता करना है, सेम अप्लाई करके, और मैंने ऑप्शन भी गलत लिख दिया था, ठीक है। तो अभी सही ऑप्शन और सही क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे सामने। तो ए जेड वाई भी का कोड पता करेंगे, ये सेम पैटर्न अप्लाई करके। देखो ए होता है 1, प्लेस वैल्यू जेड का 26, वाई का 25 और बी का 2 है। तो पहले क्या +2 हो रहा है, अगर ए में +2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 प्लेस वैल्यू होता है सी का, ठीक है। जेड -2 हो रहा है, जेड में -2 करेंगे 26 तो 24 हो जाएगा। फिर बाद में फिर -2 हो रहा है, और वाई का प्लेस 25 है, -2 करेंगे फिर 23 हो जाएगा। फिर +2 हो रहा है तो बी का प्लेस वैल्यू 2 है, फिर +2 करेंगे फिर 4 हो जाएगा, ठीक है। और 24 किसका प्लेस वैल्यू होता है एक्स का, 23 किसका होता है डब्ल्यू का, और 4 किसका होता है डी का। तो आपका कोड बन जाएगा CHWD, CHWD का आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का एरर हो गया था, मैंने क्वेश्चन अच्छे से नहीं लिखा था, ठीक है, और ऑप्शन भी गलत लिखा था। तो हमने देखो ये पैटर्न अप्लाई करके +2 -2 +2 ये सेम पैटर्न अप्लाई करके ए जेड वाई में हमें CHWD मिला है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, देखते हैं इसमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। तो देखो यहाँ पे BDFH से DWDS बना है, तो TVYZ से क्या बना है। तो पहले हम इसका रिलेशन पता कर लेते हैं, तो वो सेम रिलेशन इसमें अप्लाई करके TVYZ का अपना कोड पता करेंगे। तो BDFH, ठीक है, DWD और X, ठीक है। B का प्लेस वैल्यू 2, B का 4 होता है, F का 6, H का 8, D का 4, W का 23 और D का होता है 4, S का होता है 19। तो देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक फॉलो हुआ है। अब देखो इसमें अगर पैटर्न देखोगे तो देखो ये B से D बना है, दिख रहा है, ये B से D बना है, यानी 2 से 4 हुआ है, मेरा +2 हुआ है, ठीक है। और देखो D से W बना है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, देखो D का प्लेस वैल्यू 4 है और W का प्लेस वैल्यू 23 है। 4 और 23 को प्लस करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। तो ये जो अल्फाबेट है दोनों ये इसमें रिवर्स अल्फाबेट है, एक दूसरे के अपोजिट अल्फाबेट वाला लॉजिक लगा है, तो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो देखो ये F6 से D4 है, तो ये देखो 6 से 4 बना है, तो इसमें देखो 6 से 4 बना है, क्यों बनेगा -2 करके, तो ये -2 करके बना है F से D। अब देखो ये H8 है और S19 है, तो H से S कैसे बना है, तो देखो इसमें भी ना रिवर्स वाला लॉजिक लगा है, अपोजिट वाला, ये एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि इसका प्लेस जो 19 है, S का H का 8 है, ये दोनों को प्लस करेंगे 27 हो जाएगा। सेम लॉजिक हम TVYZ में देखते हैं अप्लाई करेंगे, तो TVY और Z में अप्लाई करते हैं। तो देखो T का प्लेस जो 20 होता है, B का 22 होता है, Y का 25 होता है और Z का 26 होता है। तो देखो कैसा है, पहले स्टेट अपोजिट पहले +2 हो रहा है, तो देखो 20 में +2 करेंगे 22 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे अपोजिट वाला रिवर्स वाला लॉजिक लगा है, तो देखो B22 है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे 27 जाएगा, तो 5 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो Y25 है, तो और यहाँ पे देखो बाद का लॉजिक लग रहा है, ये 6 से 4 बना है, -2 मतलब F से D बना है, तो 25 में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 23, ठीक है। अब देखो Z26 है, इसमें क्या जोड़ेंगे 27 बन जाए, तो 1 जोड़ना पड़ेगा, हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ये किसकी प्लेस वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 22 प्लेस वैल्यू किसकी है, B की, F और 5 जो है E का है, ठीक है। 23 किसका है, W का है, और 1 किसका है, A का है, ठीक है। तो आपका VEW है, राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। तो आपको कोड मिल चुका है, VEW मिल चुका है। तो इसमें पैटर्न क्या फॉलो हुआ था, पहले +2 फिर रिवर्स और या अपोजिट अल्फाबेट आप लॉजिक बोल सकते हैं, फिर -2 हुआ है, फिर बाद में फिर रिवर्स वाला लॉजिक लगा है। तो वही सेम लॉजिक अप्लाई करके हमने TVZ में अप्लाई किया है, तो आपको कोड मिला है VWA। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको और बेहतर तरीके से इसको समझा पाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन 15 आ चुका है। क्वेश्चन 15 आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे कि इसमें क्या लॉजिक, क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। जो मैंने आपको अभी तक सिखाया है वही सेम आपको सेंस इसमें लॉजिक लगाना है और आपको कोड पता करना है CMHP का। तो चारों ऑप्शन आपको दिए गए हुए हैं और सही ऑप्शन आपको मुझे कमेंट करना है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, और आपके एंड से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छे कंटेंट ला सकें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलता है इससे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।